नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो कल पिछले वीडियो के अंदर अपन ने 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा की, और आज अपन चर्चा करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और क्या अभाज्य संख्या की परिभाषा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपन हेडिंग लगाएंगे अभाज्य संख्या। क्या लगाएंगे? अभाज्य संख्या। तो हेडिंग है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो आज अपन हेडिंग लगाएंगे, पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभाज्य जो संख्या है उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा परिभाषा अब देखो क्या परिभाषा है कि ऐसी संख्या, परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यह है अभाज्य संख्या की परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम परिभाषा के आधार पर संख्याओं का पता लगाएंगे कि इसके अंदर संख्याएं कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कि संख्याएं। क्या हेडिंग लगाएंगे? संख्याएं। अब देखो संख्याओं के बारे में पता करेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। साथ में आप सबका सहयोग भी हमारे साथ बना रहे, इसीलिए सभी लोग अपने अपने ग्रुपों के अंदर वीडियो को जरूर शेयर करना और सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि जब आपका सहयोग बना रहेगा, अगर आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो हम और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपका सहयोग जरूर बना रहे हमारे साथ में। तो संख्याएं, जब संख्याओं के बारे में पता करते हैं कि एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है। अब देखो अपन ऐसी संख्याओं का पता लगाएंगे कि जिसके अंदर एक व स्वयं का ही भाग जाए और कोई संख्या का भाग नहीं जाए। तो वैसी जो संख्याएं लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन पता करते हैं कि एक को छोड़ देते, एक की बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक न तो क्या है क्या नहीं उसके बारे में मैं नोट बताऊंगा आपको। तो उसके बाद में दो लेते हैं, तो दो के अंदर क्या है कि या तो एक का भाग जाता है या दो खुद का ही भाग जाता है, इसके सिवाय कोई भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहले अपन नहीं जाता है तो दो से शुरुआत होती है। कौन से शुरुआत होती है? दो से। जो अभाज्य संख्या है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? दो से शुरुआत होती है। अगर दो के बाद में अपन तीन की बात करें तो
3 देखो उसमें 1 का भाग जाएगा या 3 खुद का भाग जाएगा, इसके सिवाय और कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसीलिए 3 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य। अगर उसके बाद में अगर 4 की बात करें तो 4 देखो एक अपने भाज्य संख्या के अंदर पड़ा था। क्यों, क्योंकि जब 4 के अंदर देखो 4 का और 1 के अलावा 2 का भाग जा रहा है, इसीलिए 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में अपन पढ़े तो 5 कौन सी है, 5। 5 के बाद में 7 कौन सी है, 7। और 7 के बाद में अगर अगली भाज्य संख्या की चर्चा की जाए तो वो 11। और उसके बाद में जो अगली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो है 13। कौन सी है, 13। और उसके बाद में अगर अगली अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वो है 17। और उसके बाद में 19। ऐसे ये भी चलती चलती कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। और इसका मैंने कई बार चिन्ह का नाम बताया था कि इसको कहा जाता है अनंत। क्या बोला जाता है, और अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। ये है अनंत का अर्थ। अब देखो ये भी संख्याएं अनंत तक चलती है, मतलब इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है ये चलने वाली संख्या। तो इस संख्याओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि 1 से 100 तक जो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं वो सारी आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि 100 तक भी मैं लिख के बताऊंगा, क्योंकि कई बार ये अपन को कम से कम 100 तक अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। आज कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ते हैं कि क्या अभाज्य संख्या की परिभाषा है और कौन कौन सी उसके अंदर अभाज्य संख्याएं आती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ेंगे कि इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला जो हेडिंग लगाएगी मुख्य बिंदु, उसके अंदर जो पहला जो मुख्य बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा। पहला मुख्य बिंदु है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। कौन सी है, 2, क्योंकि 2 से शुरुआत हो रही है अभाज्य संख्याओं की, इसलिए वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अगर अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है, तो वो है कि एक प्रश्न ऐसा आता है कि अभाज्य संख्याओं के अंदर केवल एंड केवल 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, बाकी सारी विषम संख्याएं आएगी। कौन सी आएगी, विषम संख्या। केवल एंड केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे केवल, अगला मुख्य बिंदु है कि केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्याएं, बाकी जो सभी संख्याएं है वो विषम संख्याएं, बाकी जो सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं आएगी सारी। कौन सी आएगी, बाकी सारी जो विषम संख्या है वो केवल एंड केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य संख्या। अगले अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सी है, वो है कि 2 अंकों की, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसके अंदर कौन सी है, वो है आपकी 11, जिसके अंदर अंक 2 है और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 11। उसके बाद में अगर अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, कि दो अंकों की सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है 97। कौन सी है, 97। तो 97 जिसके अंदर अंक 2 है और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वो है 97। कौन सी है, 97। अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वो है 25। कितनी है, 25। 1 से 100 तक के बारे में अपन कल में अभाज्य संख्या 25 की 25 लिखाऊंगा कि कौन कौन सी 25 अभाज्य संख्या है। तो वो अगर आपको पूछ ले कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है तो वो 25 है। कितनी है, 25। अगली बात, उसके बाद में अपन इस एक देखो 100 तक की अपन ने चर्चा की, तो 100 तक की चर्चा के अंदर देखो कुल तो अगर बात की जाए तो भाज्य संख्या के बारे में 74 की चर्चा की कि 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या और 25 अभाज्य संख्या। इसकी अगर कुल गणना की जाए तो 1 से 100 तक 99 ही संख्याएं हुई। कुल कितनी संख्याएं हुई, 99। लेकिन अगर बात की जाए तो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर अपन एक नोट लिखेंगे कि एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य संख्या है। तो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो ये अपन ने अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा की कि ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं जो परिभाषा के आधार पर अपन ने संख्याएं निकाली, जो 2 से लेके अनंत तक संख्याओं की चर्चा की, और उसके बाद में ये भी पता लगाया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। लेकिन इसके अंदर एक मुख्य बिंदु ये है कि